हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चल रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू का हम लोगों ने स्क्वैम्स एपिथेलियल पढ़ा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल पढ़ा। अब थर्ड टाइप हम लोग चल रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसका नाम बता रहा है कॉलमनर, कॉलम लाइक यानी आयत के आकार का, आयताकार या कॉलम लाइक, थोड़ा लंबा लंबा, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे मैं फिगर बनाई हूँ, यह आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है। इसमें देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको सब में मिलेंगे, जिसके ऊपर सेल अरेंज होते हैं, जो उनको कनेक्ट करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग को क्यूबॉइडल में भी मिला था, स्क्वैम्स में भी मिला था। अब इसके ऊपर सेल्स अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज हैं देख रहे हैं, कैसे कैसे सेल हैं। वो टॉलर देन ब्रॉडर, चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, यानी रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। सारे सेल्स आयताकार ही हैं, इलोंगेटेड हैं। अब इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है? न्यूक्लियस का पोजीशन है एट द बेस और टुवर्ड्स द बेस ऑफ सेल्स, सेल के बेस की तरफ है। इसके बाद आ जाइए कॉलमनर एपिथेलियम। ये तो सारे सेल्स हो गए कॉलमनर एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। एक इसमें थोड़ा स्पेशल टाइप का सेल दिख रहा है, जैसे सारे सेल सीधे सीधे लंबे लंबे हैं, ये सेल दिख रहा है थोड़ा सा इस तरह का आकार। ये लग रहा है कि ये क्या है, ये कप एक है ना, कप में चाय भरी है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर यानी एपिथेलियल सेल ही मॉडिफाई कर जाता है कॉलमनर एपिथेलियल, एंड मॉडिफाई करके कप लाइक सेल का स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। इसका फंक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। अब फिगर हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारे सेल्स हो गए, सेल में कुछ मॉडिफाई भी कर गए हैं, दैट आर गॉबलेट सेल्स या दैट इज गॉबलेट सेल। न्यूक्लियस बेस के पास है ना, आधार के पास, सेल के बीच में, सेंटर में नहीं है। और क्या दिख रहा है आपको, इसके टिप पोर्शन पर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आउटग्रोथ टाइप का। ये सारे क्या है, माइक्रोविली, माइक्रोविली। अब आ जाइए कॉलमनर एपिथेलियम में मैं लिखी क्या हूं। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स। कैसे सेल के बने होते हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे, रेक्टेंगुलर यानी आयत के आकार का, इस तरह के सेल्स के बने होते हैं। मैं ब्रैकेट में डाल दी हूं टॉलर देन ब्रॉडर, आपको समझने में सुविधा होगी। लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम। आपको अगर रेक्टेंगुलर टर्म याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो टॉलर देन ब्रॉडर लिख के भी काम चला सकते हैं। ये शेप हो गया उसका। अब इसमें कहता है कि ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई लोकेटेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। इसके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, राउंड या स्फेरिकल नहीं होते हैं, थोड़ा सा इलोंगेटेड होते हैं इसके न्यूक्लियस भी। लेकिन सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं? टुवर्ड्स द बेस या एट द बेस ऑफ द सेल, यानी सेल के बेस के पास, नीचे, सेंटर में नहीं। टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कहता है ये मतलब टिपिकली मीन्स कॉमनली, हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग यही जानते हैं कि ये सिंगल सेल लेयर का बना हुआ होता है। क्यूबॉइडल के तरह ही इसमें भी एक ही सेल के लेयर होते हैं, डबल ट्रिपल नहीं होता है। तो इसको हम लोग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हैं। लेकिन कहता है और मे भी मल्टीपल लेयर्स, या मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कॉमनली टिपिकली सिंगल सेल लेयर का ही बना होता है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। लेकिन बाय द वे कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको दिमाग में रखना है। क्यूबॉइडल में भी मिला था, यानी स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं, लेकिन कहता है टिपिकली यानी कॉमनली सिंगल सेल लेयर के ही बने होते हैं, क्यूबॉइडल भी और
कॉलमनर भी, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंगल सेल लेयर के ही बने हैं। अब आ जाइए, कहता है समटाइम्स फ्री एंड ऑफ द सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रोवेली। कहता है कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कुछ स्ट्रक्चर्स में यानी कुछ ऑर्गन में कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो होते हैं उनमें उसके सरफेस पे, न्यूक्लियस कहाँ हो गया, बेस पे, और ये सरफेस पे कहता है कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली के जैसा आउटग्रोथ बनाते हैं, और उसे क्या कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। अब देखिए, ये माइक्रोविली आप याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा, लेकिन नहीं, आपको क्यों याद आएगा, 9th क्लास में 10th में पढ़ना है डाइजेशन में। चलिए आगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब कहता है सम कप लाइक मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। अब ये सेल्स ऐसे तो रेक्टेंगुलर है, इलोंगेटेड है, ब्रॉडर देन, टॉलर देन ब्रॉडर, मतलब चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, लेकिन कहता है कुछ सेल्स मॉडिफाई कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सेल्स मॉडिफाई कर जाते हैं, यानी चेंज हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, और उन सेल्स को कहते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। तो इसमें क्या क्या हो गया आपका, रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स हैं, यानी आयताकार सेल्स हैं, या कह सकते हैं कि इलोंगेटेड है, टॉलर देन ब्रॉडर है। दूसरा का न्यूक्लियाई कहाँ होता है, एट द बेस या टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल, सेल के आधार के तरफ या सेल के आधार पे, सेंटर में नहीं होता है। अब इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कितने लेयर के बने होते हैं, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिपिकली, जनरली, कॉमनली सिंगल सेल लेयर के बने होते हैं, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, लेकिन मे बी मल्टीपल स्ट्रेटिफाइड भी कभी कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गन में हो सकते हैं, तो इस पे इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। अब कहता है कि कुछ सेल्स में उसका फ्री एंड यानी सरफेस लेयर जो है उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एंड दैट प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रोवेली, उसको माइक्रोवेली के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है माइक्रोवेली का, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे देखिए, ये मान लीजिए इतना 3 इंच 4 इंच है सरफेस एरिया, इतने एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसी का सरफेस एरिया बढ़ा करके इस तरह से कई उंगली लायक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। जैसे ये सरफेस एरिया है हमारा, तो ये कितना हो गया, 2-3 इंच हो गया। अब इसको अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो कितना लेयर, ये सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन में आसानी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी तरह से डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, 10th क्लास में पढ़ना है। तो कहता है कि ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही एब्जॉर्प्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन्स, किसी किसी ऑर्गन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है, जिसको माइक्रोवेली के नाम से जानते हैं। अब कुछ कहता है कि कुछ सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम के कुछ सेल्स मॉडिफाई हुई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होकर के कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं गॉबलेट सेल। अब गॉबलेट सेल में देखिए म्यूकस भरा पड़ा है, यानी ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। लोकेशन पे आ जाइए, लोकेशन कहता है लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स। लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स यानी डेलिकेट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में, उनके अंदर का आउटर मोस्ट लेयर। लाइनिंग मीन्स बाहर का नहीं, इसके अंदर का बाहरी लेयर, दैट इज लाइनिंग। मैं बार बार इस टर्म को रिपीट करती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो कहता है लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कहाँ पाया जाता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, लाइक स्टमक, स्टमक के इनर बाल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके इनर बाल पे, और देखिए यहाँ पे ही माइक्रोविली होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेस्टेड फूड का। कोलोन, कोलोन हो गया आपका बड़ी आंत, रेक्टम छोड़ के जहाँ पे मल जमा होता है,
स्टूल जमा होता है उसको छोड़ के बाकी जो मोटा वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको कोलन कहते हैं। कोलन। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ की लीवर वाइल जूस का जब सिक्रेट करता है तो वो वहाँ स्टोर होता है। 10th में क्लियर हो जाएगा। ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूट्रस और ओवरी को जोड़ता है, ओविडक्ट। रेस्पिरेटरी डक्ट, रेस्पिरेशन होता है हम लोग का ना, तो ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनका, यानी इन सब का इनर लाइनिंग, अंदर वाला जो बाहरी वाल है उसका फॉर्मेशन करता है। यानी याद रखना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। कॉलमनर एपिथेलियम सेल, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है या किस किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया लोकेशन में आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, गॉल ब्लैडर, ओविडक्ट, रेस्पिरेटरी डक्ट। अब फंक्शन इसका क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने यहीं पे देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन, गॉल ब्लैडर है इस तरह से ग्लैंड का फॉर्मेशन जहां भी करेगा तो वहां पे सिक्रेशन भी हो जाएगा इसका। तो पूछिए आपने ग्लैंड नहीं बताया, मैं इसलिए छोड़ दी हूं जबकि इसी में ग्लैंडुलर और सिलिएटेड दोनों आ जाते हैं, सिलिएटेड भी मैं छोड़ दी हूं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों का मॉडिफाइड सेल है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन्स और फंक्शन। कॉलमनर या क्यूबॉइडल यही दोनों मॉडिफाई होकर के ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बनाते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम भी बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक अलग से उसका टाइप दे दिया है इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा फंक्शन में एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स क्या होता है, चिकनाई। जैसे कोई मशीन में आप लोग क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं या तेल वगैरह डालते हैं, थोड़ा कड़ा मशीन चल रहा है, दैट इज लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे देखिए गॉबलेट सेल्स का जो फॉर्मेशन करता है स्पेशल टाइप का, ये क्या करता है, देखिए म्यूकस यहाँ पे है, म्यूसिन का ही सिक्रेशन करता है जिसमें म्यूकस होते हैं और वो सेल को इंटरनली फ्रिक्शन मतलब घर्षण, डैमेज होने से बचाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। मूवमेंट, मूवमेंट हो जाएगा सीलिया वाला में, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है क्योंकि इनर आउटर मोस्ट बाल का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो बाहरी हो बाल या भीतर का बाल हो, तो वो दोनों प्रोटेक्शन तो देते ही हैं, तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये हो गया आपका कॉलमनर एपिथेलियम। इसी में सिलिएटेड भी है, इसी में इसमें 3 तरह का हो जाता है, एक तो गॉबलेट सेल आ गया, दूसरा माइक्रोविली आ गया, तीसरा सिलिएटेड आ गया, एक ग्लैंडुलर हो जाता है। लेकिन अलग से कुछ बुक में दिया है इसलिए मैं उसको अलग से कर दूंगी। बाकी ये 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपके हो गए, स्क्वैम्स, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें देख लीजिए, एक बार बोल दूं सिर्फ लास्ट में, ये स्ट्रक्चर है आपका, सेल कैसे है, टॉलर देन ब्रॉडर, या कह सकते हैं इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर शेप्ड यानी आयत के आकार का। ये सिंगल सेल लेयर के बने होते हैं, इसको मैं बता दी हूं लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिंगल सेल लेयर के ही बने होते हैं यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। इसके फ्री एंड पे स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, उसे माइक्रोवेली के नाम से जानते हैं। ये सारा प्रोजेक्शंस हो गया। अब कहता है कि इसमें कुछ सेल मॉडिफाई होकर के कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे गॉबलेट सेल कहते हैं। गॉबलेट सेल का फंक्शन अलग है, नीचे हम लोग देख ही रहे हैं अभी। अब लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ये जनरल हो गया, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स यानी सारे डेलिकेट ऑर्गन्स के अंदर वाला इनर बाल का फॉर्मेशन करता है। तो कौन कौन से, लाइक जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, गॉल ब्लैडर, ओविडक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब में इनर वाल का यानी लाइनिंग, इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है कॉलमनर एपिथेलियम। फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, लुब्रिकेशन चूंकि म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, मूवमेंट, सीलिया भी इसमें होते हैं, एंड प्रोटेक्शन। ये हो गया आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनर एपिथेलियम। इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रही।
नेक्स्ट वीडियो में इसी में से काट करके सिलिएटेड और ग्लैंडुलर छोटा सा वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि एक साथ लंबा हो जाता है। ओके।